नमस्कार। आज के इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन में सभी का मैं स्वागत करता हूं। माय नेम इज़ विनय कुमार। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। वेल, हम जब किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, वी वांट टू स्टडी एनी कोर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कहूँ कि जूलॉजी, व्हाट कम्स इन योर माइंड? भाई, हम एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का अध्ययन करेंगे। वैसे बॉटनी, हम प्लांट्स, ट्री का अध्ययन करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं कि पॉलिटिकल साइंस, तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस? वेल, आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम कुछ राजनेता, राजनीति के बारे में बात करेंगे, बट पॉलिटिकल साइंस केवल इतना ही, इसी तक सीमित नहीं है। इट हैज गॉट अ वेरी, I would say, vast areas. So many aspects are included in political science. Today, since it is our first session, so we will be discussing everything in details. तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि पॉलिटिक्स क्या है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसके जो इन्वेंशन है, इसका जिसने हु इन्वेंटेड द वर्ड या हु क्वाइंड द वर्ड, उनका नाम था अरस्तु। अब बेसिकली यूनानियों को ही श्रेय जाता है पॉलिटिकल साइंस विषय को इन्वेंट करने का। तो पॉलिटिक्स अगर मैं बोलूं संक्षेप में, इट इज ऑल अबाउट द पावर रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। सिंस वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि अरस्तु ने भी कहा है कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी, और समाज के बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। तो बेसिकली जो अरस्तु यहाँ पर कहने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने प्रयास किया कि पॉलिटिक्स क्या है, तो वो एक केवल एक पावर स्थापित या पावर का स्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, बल्कि एक सामंजस्य भी है स्टेट के बीच में, हमारे बीच में, हम रिलेशंस के बीच में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पॉलिटिकल साइंस, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इफ आई वुड लाइक टू एलिब्रेट ऑन इट, पॉलिटिकल प्लस साइंस। तो जिस किसी भी विषय के साथ साइंस शब्द या साइंस वर्ड जुड़ गया, हमने जोड़ दिया, तो सीधी सी बात है, उसका मतलब हो गया व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमैटिक। अगर हम किसी को स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, विद द हेल्प ऑफ सम फैक्चुअल डेटा, साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो ये साइंस का नेचर भी है। तो ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस एक बहुत लिमिटेड विषय है, हमारे दिमाग में जैसे आता है कि राजनेता है, नेता है, अभिनेता है, वोट देना है, पावर स्टैब्लिशमेंट करना है, सत्ता दिखानी है, कंट्रोल करना है, ये इट इज जस्ट अ वेरी लिमिटेड, आई वुड से, वेरी नैरो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक ब्रॉड वे में अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर कहना चाहूंगा, टुडे इट इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी हैव जस्ट स्टार्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। तो थोड़ा सा इट इज वेरी मच imperative फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल, कि जब तक हम पॉलिटिकल साइंस क्या है समझते नहीं, विषय क्या है, हमें इसमें क्या अध्ययन करना है, तब तक हम आगे की चीजों को भी समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। चूंकि ये ग्लोबलाइजेशन का समय है, आपको सभी को पता है, पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो इट हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज, ऑल द एस्पेक्ट्स। हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, हम स्टेट के अंदर रिलेशन की बात करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की बात हम करते हैं, साथ ही हम, अगर मैं बात करूं, इसमें क्लाइमेट की बात भी हम करते हैं, हम इस पीस की बात भी करते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, हम सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इससे पहले कि हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करें, थोड़ा सा इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर ऑल ऑफ अस टू नो व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो जैसे कि एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लियर करना चाहूंगा, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर हम एंशिएंट पॉलिटिक्स की बात करें, एंशिएंट पॉलिटिक्स की बात करें, तो उसके
किसको श्रेय जाता है, हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट पॉलिटिक्स बेसिकली आई वुड लाइक टू से। तो एरिस्टोटल या अरस्तु को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का यू नो फादर बोला जाता है। अगर हम एंशिएंट, फिर मैं बोलना चाहूंगा एंशिएंट फादर की बात हम करें। was born in 384 and died in 322 BCE। ओके, और एक चीज मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूंगा, अगर इफ एनीवन आस्क यू कि हु इज द आई वुड से मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देखिए मॉडर्न और ये जो एंशिएंट, ये टू एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बोल रहे हैं कि एक मॉडर्न एस्पेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस का और एक हमारा एंशिएंट एस्पेक्ट्स हो गया, जिसको कभी हम ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा एंशिएंट स्वरूप है पॉलिटिकल साइंस का, वो थोड़ा सा है ना फिलोसफिकल है। इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। उसमें एथिक्स की बात हम करते हैं, उसमें मूल्यों की बात हम करते हैं, यू नो थोड़ा सा काल्पनिक है। फिलोसफर सब इसी तरीके से बात करते हैं। और अगर हम आगे जाएं और हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में मॉडर्न, या इसको हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की जो प्रकृति है वो आर्ट भी है, साइंस भी है। कुछ लोग इसे आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग साइंस बोलते हैं, कुछ लोग इसे आर्ट और साइंस दोनों को मानते हैं। तो इट हैज आल्सो गॉट सम फीचर्स ऑफ द साइंस। तो मॉडर्न एस्पेक्ट्स की बात करें तो एक बिहेवियरल हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। इसमें एनालिसिस करते हैं हम, तथ्यों के प्रामाणिकता के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो बहरहाल मैं अपने आता हूँ वापस टॉपिक पे। जो मैं कह रहा था कि अगर आपसे कोई पूछे, इफ एनीवन आस्क यू कि हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, तो वो निकोलो मैकियावेली हैं, जिनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है। आई विल just read out these lines for you people. Niccolo Machiavelli is often regarded as the father of modern political science. His work, The Prince, early in 16th century, written by him, laid the foundation for modern political theory by emphasizing pragmatic and sometimes ruthless strategies for political leadership and power maintenance. तो आई एम श्योर यहाँ पर आप ये बात अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि अगेन इफ यू कम अक्रॉस सच अ क्वेश्चन कि हु इज द एंशिएंट फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपको एंशिएंट की अगर बात हो तो अरस्तु का नाम लेना है, और अगर बात हो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर की तो आपको निकोलो मैकियावेली का नाम लेना है। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। नाउ समटाइम many people get confused as far as politics and political science are concerned. So simply, I would like to make it clear for all of you. Political science and politics are two words that are often confused when it comes to their meaning. Actually, there is some difference between the two words, as I said. Political science deals with the science of politics. On the other hand, politics refers to the affairs of the state. It is the main difference between politics and political science. Political science deals with the origin of politics, forms of government in various countries, the various rights of people in a country, the role of the ruling party and the opposition party, and such other topics. On the other hand, the word politics refers to the state of affairs of a country. The affairs of a country are of course directed towards the welfare of its countrymen. तो अगर हम बात करें जहां केवल पॉलिटिक्स में हमारे दिमाग में केवल राजनीति की बात आती है, सत्ता की बात आती है, सत्ता परिवर्तन की बात आती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी वास्ट एरिया जो स्टेट और स्टेट में रहने वाले लोगों के वेल बीइंग की बात करता है, रिलेशंस की बात करता है, केवल कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन की बात करता है, उनके डेवलपमेंट की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करता है, यू नो। और सबसे बड़ी बात, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल साइंस, दैट इज कि जो पॉलिटिक्स है वो केवल एक लिमिटेड एरिया है, और ज्यादातर वो केवल
वर्णनात्मक प्रकृति है उसकी। ऑन द अदर हैंड अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, डेटा कलेक्शन होता है, इसमें रिसर्च होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वी हैव सो फार डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो वेरियस डेफिनेशंस हैं पॉलिटिकल साइंस की और वेरियस एस्पेक्ट्स में, यू नो, उसके हम अध्ययन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, इसके डेफिनेशंस के बारे में वन बाय वन, बिकॉज एग्जाम्स में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू definitions from different aspects like academic, institutional, behavioral और normative। वैसे तो डेफिनेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, बट ये जो डेफिनेशन है ये पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट को और भी क्लियर आप लोगों के लिए बनाती है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं एकेडमिक डेफिनेशन, तो पॉलिटिकल साइंस इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट डील्स विद द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम्स, behavior and culture. It encompasses various subfields such as comparative politics, international relations, political theory, public administration and public policy। आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर मैं एक बात में बोलूँ कि किसी भी कॉम्पिटिशन्स में पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बिना हमारा कोई भी कॉम्पिटिशन्स अछूता नहीं है। वी कैन नॉट appear in any competition if you are not having knowledge of political science। तो academic point of view सीधी सी बात है, it is very much clear कि हमको इसको स्टडी करना है कि what is it all about, then we have to sit in various examinations, we have to qualify those examinations। तो ये academic point of view से जो definition थी which I have just shared with you। now move to our institutional definition which says political science is the study of political institutions such as governments, political parties and international organizations and their impact on the political process। It examines how these institutions are structured, how they operate, and how they influence and are influenced by political actors and forces। आपको पता ही जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो वी आल्सो हैव टू स्टडीज वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं तो जितने भी हमारे, आप चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, हमारी व्यवस्थापिका हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, हमारा पार्लियामेंट है, तो वो सब की भी हमें नॉलेज लेनी पड़ती है। तो ये डेफिनेशंस टॉक्स अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ना अगर हम बात करें बिहेवियरल एस्पेक्ट से, तो पॉलिटिकल साइंस focuses on the behavior of individuals and groups within a political system। This approach studies voting behavior, political participation, public opinion, and the actions of political leaders and policy makers। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इट हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स, मॉडर्न बिहेवियरल, मॉडर्न एस्पेक्ट्स या हम कहें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, और जो मैंने एक बात कही थी आपको द एंशिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो मॉडर्न एस्पेक्ट्स में हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर वी हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वेरियस पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। और बेसिकली रिलेशन है स्टेट और लोगों का, जो समाज का हिस्सा है, उस रिलेशंस को भी हमें स्टडी करना पड़ता है कि बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द, कह लीजिए कि पीपल हु आर residing or living in the society। Now we come to the normative definitions। Political science involves the normative evaluation of political system and politics and policies। It seeks to understand and prescribe the ethical and moral foundation of political institutions and practices, addressing questions of justice, rights and the common good। Okay, तो ये जो डेफिनेशन है नॉर्मेटिव डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव एथिकल हो जाता है इफ आई से नॉर्मेटिव। नाउ वी कम टू द एम्पेरिकल डेफिनेशंस। एम्पेरिकल डेफिनेशंस का मतलब होता है, आपको पता ही, जब रिसर्च की हम बात करते हैं तो एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जो भी हम कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे, उसको हम जनरलाइज कर सकें, एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर हम उसको अप्लाई कर सकें। उसका कुछ प्रैक्टिकल, कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है एम्पेरिकल रिसर्च में। तो ठीक वही बात यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कहता है। इट सेज political science uses empirical methods to study the political phenomena। This involves
the collection and analysis of data to understand and explain political behavior and institutional functioning, एम्प्लाइंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स एंड केस स्टडीज। तो वही बात है जो अभी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस में भी हम शोध करते हैं, हमारी रिसर्च होती है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम उनको एनालिसिस करते हैं, हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और एक साइंटिफिक इसका आधार होता है, सिस्टमेटिक हम इसको स्टडी करते हैं, हमारी रिसर्च फाउंडिंग्स होती हैं, जो हमारी रिसर्च आती है उसको फिर उसके रिजल्ट्स होते हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम उसको एक वी कैन अप्लाई एट अ लार्ज स्केल। तो इट इज द फीचर्स ऑफ एम्पिरिकल डेफिनेशंस, या कह लीजिए एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस। So these were some definitions from different aspects. I'm sure you would have understood also the nature of the political science. बाकी बहुत सारी डेफिनेशन सिंपल ऐसी भी हैं, आपको प्लेटो की जो भी बहुत बड़े मार्क्स की, या फिर मैं बात करूँ अरस्तु की, अरिस्टोटल की डेफिनेशंस मिल सकती हैं बुक्स में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। बट ये जो डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर करी है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं कि जो उसका नेचर है पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। So this way we come to the session, yeah, I would say today's important session rather. Now will be discussing various factors like scope and nature of the political science in our next session. I'm sure that you would have enjoyed the whole session. Thank you very much for listening to me. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you.